प्यारे बच्चों 4 जून 2023 को जो जेई का एडवांस वाला पेपर हुआ है उसमें हम पार्ट 1 पेपर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं डिस्कस कर रहा हूं बच्चों। उसके सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आया हूं मैं। यहां पे पहला क्वेश्चन जो है वो गिरनार्ड रिएजेंट से है बच्चों। गिरनार्ड रिएजेंट क्या कर रहा है, इस सीएन के साथ रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन करने के बाद बच्चों आपको पता होना चाहिए कि गिरनार्ड सीएन के साथ CO R लगा देगा। जो भी गिरनार्ड का अल्काइल ग्रुप होगा वो एन हटा के अल्काइल ग्रुप लग जाएगा। तो बच्चों आपके यहां पे पहले स्टेप में जो रिएक्शन होगी यहां पे बन जाएगा COPH। अब इधर देखिए बच्चों, ये पूरा का पूरा ग्रुप इधर अटैच रहेगा। नेक्स्ट यहां पे क्या हो रहा है बेटा, फिर गिरनार्ड आ रहा है, क्या करेगा, कीटोन देखा आपने, कीटोन के साथ फिर गिरनार्ड आके 3 डिग्री अल्कोहल बना देगा। तो ये आपका P आ जाएगा। ये पूरा ग्रुप इधर अटैच रहेगा। मैं इसके साथ कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं केवल सिंपल फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शन आपको बता रहा हूं कि गिरनार्ड CN के साथ क्या करेगा। हल्का सा दिमाग लगाइए, क्लास में हम बोलते भी हैं कि साइनाइड का C डबल बॉन्ड O बन जाता है और जो N ग्रुप होता है उसकी जगह जो भी गिरनार्ड का पार्ट होता है वो आके अटैच हो जाता है। तो बच्चों यहां पे आपके सामने जो प्रोडक्ट बन जाएगा उस पे OH और PH और PH ऐसा ग्रुप आपके सामने बन जाएगा और इधर जो भी ये अल्काइल पार्ट है वो अटैच रहेगा। ये हमने देख लिया, हमने P बना लिया। क्यू देखिए बच्चों, यहां पे एसिड हैलाइड की रिएक्शन बेंजीन के साथ, देखिए यहां 4 रिएक्शन है। सेकंड रिएक्शन पे आ गए अपन, बेंजीन एसिड हैलाइड के साथ AlCl3 के साथ क्या करेगा बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। आपको समझ में आना चाहिए बच्चों कि यहां से यहां तक बेंजीन पे अटैच हो गया COCH3 ग्रुप, मतलब आपके सामने प्रोडक्ट बन गया एसीटोफिनोन। फिर आ गया गिरनार्ड। वाव, एसीटोफिनोन पे अगर गिरनार्ड आएगा बच्चों तो आप जानते हो क्या करेगा, कीटोन है, गिरनार्ड है, कितने डिग्री अल्कोहल बना देगा, फिर 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। यहां पे आप जो प्रोडक्ट लिखेंगे बच्चों PH CH3OH, ये आपके सामने Q जो है वो प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट फिर आया बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन में एसिड हैलाइड की रिएक्शन अल्काइल कैडमियम। बच्चों ये वाला रिएक्शन बहुत ही साफ साफ शब्दों में लिखा है हाफ पार्ट। अगर ये हाफ पार्ट नहीं लिखता तब भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि एसिड हैलाइड इसके साथ कीटोन पे ही रुकता है, लेकिन बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है। इस बार इस पूरे पेपर में मोल्स वगैरह बहुत क्लियर मेंशन किए हैं, लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर है सारे क्वेश्चंस में ऑर्गेनिक के कि बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि आपको कोई डाउटफुल ही नहीं है। अगर आप इंट्रामोलिकुलर भी सोचे तो आप नहीं सोचेंगे, उसने आगे बिल्कुल क्लियर कर रखा है। तो बच्चों यहां पे हाफ लिखा हुआ है, मतलब आप समझ गए कि ये वाला जो ग्रुप है, जो भी R ग्रुप है वो यहां पे अटैच हो जाएगा, Cl बाहर निकल गया। फिर आपके पास बन गया कीटोन, यानी बेटा इसमें आप क्या करेंगे, CH3 CH2 CO पे आपके इधर आके अटैच हो गया CH2PH अल्काइल कैडमियम। अब आप देखिए फिर आया गिरनार्ड बेटा, तो गिरनार्ड यहां आके आप समझिए, यहां गिरनार्ड आके फिर 3 डिग्री अल्कोहल बना देगा, मतलब यहां पे कायरल कार्बन बन जाएगा। नेक्स्ट अगेन फिर यहां पे देखिए बच्चों गिरनार्ड की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ। एल्डिहाइड गिरनार्ड के साथ क्या करता है बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है। तो प्यारे बच्चों यहां पे जो एल्डिहाइड है वो 2 डिग्री अल्कोहल बना लेगा, मतलब आप बिल्कुल क्लियरली यहां पे बात कर सकते हैं, इस वाले पार्ट में यहां पे आप बात कर सकते हैं बच्चों कि PH CH2 CHO यहां पे आपका 2 डिग्री अल्कोहल बन गया और यहां पे गिरनार्ड है। आगे बच्चों क्या आ रहा है, CrO3 डाइल्यूट H2SO4। यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि NCERT में क्लियर लिखा हुआ है कि H2CrO4 अगर होता है तो उस केस में बेंजीन के पास अगर CO ग्रुप लगा हुआ है तो वो COOH बन जाता है, जैसा कि हमें पता है। तो बच्चों यहां पे अगला स्टेप एक बच्चा सोच सकता है, डाउटफुल यहां पे हो सकता है बच्चों के लिए कि ये पूरे ग्रुप को COOH बना दे, लेकिन डाइल्यूट H2SO4 के साथ ऐसा नहीं होगा। पहली बात तो फिर भी अगर बच्चा सोचे तो फिर अगेन HCN आ रहा है, तो फिर वो COOH के साथ क्या करेगा, इसलिए यहां पे बच्चा रुक जाएगा कि वो इस पूरे ग्रुप को एसिड में कन्वर्ट नहीं करेगा, वो यहां पे PH CH2
कीटोन में कन्वर्ट कर देगा और फिर आ रहा आपके पास HCN बच्चों, यहां पे क्या होगा, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, यहां पे OH और CN लग जाएगा बेटा, PH CH2, यहां पे बन गया आपका OH और यहां पे बन गया बेटा CN और ये आपका PH। अगेन फिर आया बच्चों H2SO4 के साथ हीट कर रखा, ये बहुत अच्छी बात है। जेई एडवांस एक बार पहले भी ये वाली बात पूछ चुका है जिसमें एक कार्बन पे CN भी था और OH भी था, सेम बात पूछा हुआ है जेई एडवांस ने पहले भी। यहां पे H2SO4 हीट करेंगे बेटा तो साइनाइड तो एसिड बन ही जाएगा, लेकिन यहां से OH और यहां से H निकल गए, यहां पे डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा, मतलब यहां अल्कीन भी बन जाएगी। तो बच्चों यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो यहां मैं मेंशन कर रहा हूं CH डबल बॉन्ड COOH PH, ये वाला। अब ओवरऑल वो क्या पूछ रहा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन PQRS द मेजर प्रोडक्ट। आपने बना लिए, थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा सोचा, लेकिन क्वेश्चन सारे आपके इजी थे, जो भी क्लास में बताए गए थे उसी टाइप से थे। ग्रेनाइट क्या क्या करेगा वो हमने पूरा क्लियर कर लिया। अब देखिए बच्चों यहां पे क्या कर रहा है, बोथ P एंड Q हैव एसिमेट्रिक कार्बन, तो आपको P पता होना चाहिए। अगर हम बात करें यहां पे तो यहां बेटा P में एसिमेट्रिक कार्बन है, बिल्कुल है, और Q में, क्या Q में एसिमेट्रिक कार्बन है, नहीं है। तो एक में अगर एक भी बात गलत होगी वो आंसर नहीं आएगा, मतलब ध्यान दीजिएगा P में एसिमेट्रिक है, Q में नहीं है। फिर आपके पास में इसमें R में भी आपके पास एसिमेट्रिक है, लेकिन S में नहीं है बेटा, ये S है, यहां पे एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, तो ये आपका S है। तो आगे देखते हैं आपका एसिमेट्रिक कार्बन कहां कहां आया बेटा, P और R में। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी में नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं बेटा कि Q एंड R हैव एसिमेट्रिक कार्बन, आपको पता है Q में है ही नहीं, तो इस ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। P एंड R हैव एसिमेट्रिक कार्बन, मतलब आपको कायरल कार्बन देखना है, आपका आंसर आ जाएगा P हैज एसिमेट्रिक कार्बन, P में है क्या एसिमेट्रिक कार्बन, S डज नॉट हैव एनी एसिमेट्रिक कार्बन। तो बेटा ये वाली बात सही हो गई, मतलब क्या किया उसने, ग्रेनाइट की रिएक्शन देके आपको कायरल कार्बन देखना पूछ रहा है कि आपको कायरल कार्बन देखना आता है या नहीं, उस पे क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 3 है बेटा, स्टाइरीन। देखिए स्टाइरीन क्या होता है, जो पॉलीमर पढ़ता है उसको पता भी होता है कि स्टाइरीन क्या होता है। IUPAC में हम कॉमन नेम पढ़ाते हैं तो ये वाली बात बोलते हैं कि ये स्टाइरीन है। बेंजीन पे आप इथिन ग्रुप लगा दीजिए, स्टाइरीन। B2H6 क्या करेगा, वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करेगा, और क्या यहां पे कैसे होगा, BH3 से H कहां जाएगा और OH कहां आएगा। तो बच्चों यहां पे बिल्कुल क्लियर है कि यहां आप H दीजिए और यहां आप OH दीजिए, मतलब आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो बेटा मैं ये क्लियर कर रहा हूं कि यहां पे आपने H दिया, यहां पे आपने OH दिया, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। फिर आपके पास में आया CrO3H2SO4, देखिए फिर आ गया ये CrO3, पिछले क्वेश्चन में डाइल्यूट H2SO4 के साथ आया है, अभी बिना पानी के आया है। तो ये तो क्लियर हो गया बेटा, यहां पे PH CH2OH बन जाएगा। अब आपको यहां फिर डाउट आ सकता है कि इस पूरे ग्रुप को मैं COOH बना दूं क्या, क्योंकि CrO3 के साथ H2SO4 आ रहा है। तो यहां पे डाउट आ सकता है आपको, लेकिन ऐसा होगा नहीं बेटा। कैसे नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने पूरा COOH बना दिया तो आगे आ रहा है Cl2 रेड फास्फोरस। ये क्या करेगा, ये हेल्वोलाइट-जेलेंस्की की रिएक्शन है। इसमें क्या होता है बच्चों, COOH के पास वाला कार्बन पे लगा हुआ H हट जाता है और Cl आ जाता है। अगर आप इस पूरे ग्रुप को COOH बना दोगे तो फिर वो HVZ रिएक्शन देगा ही नहीं। तो ये क्लियर हो गया कि आपको केवल इस 1 डिग्री अल्कोहल को ही एसिड बनाना है। ये देखिए आपने एसिड बना दिया बड़े आराम से, फिर आपने HVZ करवा दिया, बहुत बढ़िया। यहां पे आपने HVZ कर दिया तो यहां पे आपका आ गया PH CH Cl COOH, ये आपका Q हो गया। Q आपका आ गया, P आपका ये अल्कोहल है 1 डिग्री, ये आपने बना दिया। फिर P की रिएक्शन P से क्या करेंगे, P आपके पास में ये रहा, इसकी रिएक्शन SOCl2 से कराइए बेटा, तो OH हट गया, Cl आ गया, यहां पे OH हट गया, Cl आ गया। फिर NaCN क्या करेगा, वो Cl हट जाएगा, CN आ जाएगा। फिर हाइड्रोलिसिस से हीट कर दिया बेटा, तो यहां पे CN बन जाएगा COOH। फिर अगले स्टेप में कंसल्टेड H2SO4 क्या करेगा, उस COOH का OH हटा के
CO पे प्लस बना देगा और फिर बेंजीन उस प्लस पे अटैक कर जाएगी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बेंजीन के साथ दूसरी एक रिंग बनेगी, उसके अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप भी होगा। आइए बच्चों आगे हम सॉल्यूशन देखते हैं जो कि आगे लिखे हुए हैं। देखो यहां 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, ये एसिड बन गया, इसने HVJ रिएक्शन कर ली, CHCl आ गया। अब यहां पे फिर वापस P से आपने स्टार्ट किया है, SOCl2 OH हटाइए, Cl लगाइए, ये आपकी रिएक्शन हो गई। NaCN फिर SN2 हो गया, Cl हटाइए, CN लगाइए, फिर H3O प्लस हाइड्रोलिसिस से साइनाइड कन्वर्ट हो गया COOH में। अब कंसंट्रेट H2SO4 क्या करेगा बेटा, इस OH को OH2 प्लस बना के, ऐसा यहां पे ये OH2 प्लस बन के ये बाहर निकल गया और यहां आ गया प्लस। अब यहां पे कितने कार्बन, 1 2, यहां पे अपने कार्बन ज्यादा ले लिया है बेटा, तो यहां हम बात कर सकते हैं, यहां पे 1 और 2 कार्बन के साथ आपने लगा दिया CO, यहां CO पे प्लस आ गया, रिंग यहां बेंजीन अटैक कर जाएगा, एक रिंग बन जाएगी 5 मेंबर रिंग। मतलब आपने यहां पे ऐसा प्रोडक्ट बना दिया, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हो गई। तो बेटा हम देखते हैं पिछले ऑप्शन पे चलते हैं। P क्या होगा, P अभी अभी आपने बनाया 1 डिग्री अल्कोहल होगा, 1 डिग्री अल्कोहल। अच्छा P तो पूछा ही नहीं है, ऑप्शन में केवल QRS है, सारे ऑप्शन में QRS। Q क्या है आपके पास में, Q ये वाला है बेटा, PHCl COOH। तो यहाँ पे Q ये नहीं हो सकता, यहाँ पे Q ये हो सकता, ये नहीं हो सकता, मतलब COD ऑप्शन हट गए बेटा। तो आपके पास ऑप्शन केवल A और B बचे हैं। अब A और B में बेटा आप देखिए अमाइड वगैरह कहीं बन नहीं रहे हैं और ये वाला आंसर आ रहा है, मतलब CH2 CH। अब अगला ऑप्शन क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे CH2 CH2 COOH बन जाएगा और यहाँ पे जो होगा S वो आपके सामने दिख भी रहा है, PHCH2 CH2 COOH। तो बड़ा क्लियरली बता सकते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है B। इस तरह आप स्मार्टनेस लगा के ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। आपके तुरंत 2 ऑप्शन हट गए बेटा, जैसे मैं Q में पूछा ना तो Q से ही मेरे 2 ऑप्शन हट गए। अब मुझे A और B में दिमाग लगाना है, तो A और B में दिमाग लगाया तो मेरे पास में अमाइड कहीं बन नहीं रहा है यार, है ना। अगर मैं CN का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करूंगा तो एसिड ही बनेगा, तो अमाइड ऑप्शन हट जाएगा। मतलब ये वो बच्चा सोच सकता है जो अच्छा ऑर्गेनिक समझता है कि इसमें अमाइड पे रोकूं या एसिड पे रोकूं, तो आगे उसको रिएक्शन के सारे प्रोडक्ट लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और स्मार्टनेस लगा के भी वो फास्टली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है और क्यों आंसर निकाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें 7th नंबर मेंशन है। ये कह रहा है कि P इज फिनाइल अल्काइल ईथर। इस क्वेश्चन में खास बात है कि रिएक्शन दी है और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से इसने ऑप्शन बना दिए हैं। एडवांस में इसी साल ये चैप्टर ऐड हुआ है। बच्चों को डर था कि सर स्ट्रक्चर पूछ लेंगे तो क्या होगा, स्ट्रक्चर बड़ी खतरनाक होती है, बड़ी बड़ी होती है, उसमें कायरल एटम पूछ लिया तो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर्स कैसे याद करें। उसने ऐसी बेवकूफियां बिल्कुल भी नहीं करी है, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन दी है और उसमें जो लैंग्वेज है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं, क्या ऐसा है क्या। चलिए बच्चों क्वेश्चन करते हैं। P है आपके पास में फिनाइल अल्काइल ईथर, तो आपने ये फिनाइल अल्काइल ईथर बना लिया, PHOR। HI डाला, HI क्या करेगा बेटा, H प्लस है, O पे प्लस आ गया और यहां पे आपके पास में R आ गया। I माइनस क्या करेगा बेटा, ये इसने अटैक किया और ये बाहर निकल गया, फिनोल बन गया, फिनोल बन गया और एक आपके पास में RI बन गया। अब कौन Q होगा, वो कह रहा है कि Q इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। कितना साफ बोल रहा है, कोई डाउट ही नहीं है। तो आप RIG एरोमेटिक हो ही नहीं, तो आप ही एरोमेटिक है, तो ये आपका Q हो गया फिनोल। अब बच्चों कह रहा है कि यहां पे जब फिनोल आ गया उसकी रिएक्शन आपने NaOH CO2। बच्चों फिनोल की नेम रिएक्शन हम पढ़ाते हैं, रिमर-टिमन फॉर्माइलेशन, रिमर-टिमन कार्बोक्सिलेशन, कोल्बे-सिमिट कार्बोक्सिलेशन। अगर CO2 और NaOH है तो ये कोल्बे-सिमिट कार्बोक्सिलेशन है। इसके औरतों पे COOH ग्रुप ऐड हो जाएगा बेटा, तो यहां पे आपके पास में जो R आएगा OHCOOH, इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, इसका नाम है बेटा सैलिसिलिक एसिड, जो कि बहुत ही पॉपुलर है और आई थिंक मैक्सिमम क्लासेज में ये कंपाउंड बार बार आता है जब हम फिनोल वगैरह पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फिर कौन आया बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड आ गया। ये क्या करेगा, एसिड डेरिवेटिव है, फिनोल का OH का लोन पेयर उस पर अटैक करेगा और SN2TH या SNAE जो भी हम बोलते हैं क्लास में, वो रिएक्शन हो जाएगी और यहां पे जो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा OCOCH3। इस कंपाउंड को करीब करीब भारत का वह सभी एग्जाम में पूछ लिया है जिस एग्जाम में केमिस्ट्री आती होगी।
एस्प्रिन नाम है इसका, पेन किलर है ये, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में इसके बारे में चर्चा की हुई है। अब क्या होगा, एस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट। एक बार जेईई एडवांस ने पूछा था कि 4 ऑप्शन दिए थे कि किसमें COOH ग्रुप प्रेजेंट है, तो पहला ऑप्शन था एस्कॉर्बिक एसिड, नाम में एसिड था लेकिन उसमें COOH है ही नहीं। दूसरा ऑप्शन था पिक्रिक एसिड, नाम में एसिड था लेकिन उसमें COOH ग्रुप होता ही नहीं है। तीसरा ऑप्शन था बार्बिटूरिक एसिड, नाम में एसिड है लेकिन उसमें COOH होता ही नहीं है। और एक ऑप्शन था एस्प्रिन, नाम में एसिड नहीं है लेकिन उसमें COOH था। तो जेईई एडवांस ने एस्प्रिन के बारे में पूछा हुआ है और मेंस ने कई बार इसके बारे में पूछा हुआ है। दूसरी बात बच्चों, यहां पे जो खास बात है कि इट इज ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड, ये भी एक गलत बात हो गई, ये एसिटॉक्सी है। एसिटाइल तो बेटा केवल COCH3 ग्रुप होता है, तो इस वजह से ये बात गलत हो गई। और ये कह रहा है कि नार्कोटिक, ये नार्कोटिक नहीं है। नार्कोटिक तो कौन होते हैं, हेरोइन और 2-3 जो ड्रग होते हैं, मॉर्फिन, वो होते हैं नार्कोटिक। तो आप तो नॉन नार्कोटिक है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। इट इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ये बेटा ऑप्शन उसमें केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है ये लाइन, तो ये आपका आंसर हो गया। सिंगल चॉइस क्वेश्चन था, रिएक्शन में पूछा गया था, एस्प्रिन आपने बना दिया, उसके बारे में उसने ऑप्शन बना दिए कि इसके बारे में सही चुनिए, और आपने चुन लिया बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इन मेजर प्रोडक्ट P। सबसे मजेदार बात यह है कि इसने ब्रैकेट में लिख दिया नॉन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। मतलब आप अगर कुछ इंट्रामोलिकुलर सोचो, हेट्रो एटम की रिंग बनाने की सोचो, तो वो मत सोचना। ये आप सोच सकते हो ऐसा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कंपाउंड बनने वाला है। तो आपको लगेगा इतना बड़ा कंपाउंड क्यों बनाए। इसमें देखिए 4 CN ग्रुप है, इथेन पे 4 CN ग्रुप। पहला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पानी के साथ, चारों CN को क्या बना देगा, CH2NH2। फिर कौन आ रहा है, एसिटोफिनोन। पता होना चाहिए क्या होता है एसिटोफिनोन, PHCOCH3, ये देखिए ये है आपका एसिटोफिनोन। रिएक्शन में कौन आ रहा है, NH2 ग्रुप। चलो एक NH2 ग्रुप क्या करेगा, इस तरह से इधर कुछ भी लगा हुआ है G, वाटर निकाल देगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा NHNG। अब बच्चों वो कह रहा है ऐसे आपके पास में कितने NH2 ग्रुप है, 4। तो अगर एक NH2 होता तो कितने sp2 कार्बन होते, 6 तो बेंजीन के और एक ये वाला, 7 कार्बन होते sp2 अगर एक NH2 ग्रुप होता। आपके पास 4 NH2 बनेंगे तो 7 × 4 आपका आंसर हो जाएगा 28। तो बड़ा सिंपल हम सोल्व कर सकते हैं कि इसका आंसर आपका 28 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है और बड़े आराम से कर सकते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की चर्चा हम लोग करते भी हैं क्लास में बहुत सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये बहुत ही बढ़िया, SN1 SN2। और मेन अच्छी बात क्या है बच्चों के लिए कि बच्चे कई बार कंफ्यूज, सर E1 करवाएं या SN1 करवाएं, सर E2 करवाएं, SN2 करवाएं। इस बार ऑर्गेनिक में इन्होंने साफ साफ बोला है कि आप कंफ्यूज मत रहो। एरो पे हम लिख रहे हैं SN2 कराओ, एरो पे हम लिख रहे हैं SN2 कराओ, SN1 कराओ। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको SN2 के बारे में पता होना चाहिए SN2 होता क्या है, आपको SN1 के बारे में पता होना चाहिए SN1 होती क्या है। अगर ये पता है बड़े आराम से कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी बेवकूफी बेटा यहां पे हुई है, इसमें 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन, ये तो आईपीसी नेम पॉसिबल ही नहीं है। 2 पे इथाइल लगा के आप यहां पे बोल रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। कोई बात नहीं, गलती होगी, लेकिन उससे आंसर में कोई मिस्टेक नहीं हो रही है। हम डायग्राम बना सकते हैं, हालांकि वो आईपीसी नेम उसका गलत है। 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन अगर मैं बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, ये पेंटेन का 5 कार्बन, 1 पे ब्रोमो लगा दिया और 2 पे अगर इथाइल लगाऊंगा तो बेटा यहां पे मेंशन ये वाली हो जाएगी ना यार। तो मैं जो नंबरिंग कर रहा हूं आईपीसी की वो गलत कर रहा हूं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। ये उसने बोला है कि सिंगल इनेंशियोर, मतलब ये वाला कार्बन कायरल है साहब, उसने मान लिया कायरल हूं, यहां पे अटैक करवाइए। सिंगल इनेंशियोर मतलब यहां पे मिक्सचर नहीं, केवल या तो प्लस होगा या फिर केवल माइनस होगा। यहां पे एनओएच के साथ रिएक्शन करवाइए, अटैक करवाएंगे। जिस कार्बन पे अटैक हो रहा ना बेटा वो कार्बन कायरल ही नहीं है, तो फिर वहां इन्वर्जन होगा ही नहीं, मतलब उस कार्बन पे रिएक्शन में इन्वर्जन होगा ही नहीं। नेक्स्ट 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन आप बना सकते हैं। 2 ब्रोमोपेंटेन आपने बना लिया,
ये वाला कार्बन कायरल है, यहां पे SN2 हो जाएगा, ये एक ही कार्बन कायरल है तो यहां पे इन्वर्जन हो जाएगा। तो Q का मैच आप इन्वर्जन से करवा दीजिए फास्टली। Q का फर्स्ट हल्का सा ऑप्शन देख लो, अरे वाह Q का फर्स्ट एक ही ऑप्शन, आंसर भी आ गया। आगे आपको बढ़ना ही नहीं है। आप इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन आप बनाइए, 3 डिग्री कार्बन बन जाएगा। एक्वस एनओएच 3 डिग्री कार्बन बेटा एनओएच के साथ और पानी के साथ दोनों आपके पास में है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, करेगा SN1 और SN1 करेगा तो वहां पे क्या बनेगा बेटा, आगे रिएक्शन में लिखा हुआ देखो, ये SN1 करेगा तो क्या बनेगा बेटा, मिक्सचर ऑफ एनांशियोमर्स का बन जाएगा, रासमी मिक्सचर बन जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन हम मैच करवा लेंगे, जो भी आएगा ऐसा ऑप्शन जो भी आएगा मैच करवा लेंगे। यहां मिक्सचर ऑफ एनांशियोमर आ जाएगा, मतलब R का थर्ड आ गया, P का 2 आ गया, क्योंकि वहां इन्वर्जन हुआ ही नहीं, जो कार्बन कायरल फिक्स था वह रिटेंशन हो रहा था। यहां पे क्या होगा यार, यहां पे पानी आया है, Br निकलेगा प्लस बनेगा, वो वहीं रुकेगा क्योंकि आगे जाने से मतलब नहीं है, 3 डिग्री है, वहीं पे वापस पानी जुड़ेगा। तो यहां पे ये वाला कार्बन एक और कायरल है। हम ये बोलते हैं अगर रिएक्शन में पहले से ही एक कार्बन कायरल प्रेजेंट है और रिएक्शन कहीं अगल बगल में हो रही है और वहां भी कोई कायरल बन रहा है, तो और उसका जो प्रेजेंट कायरल कार्बन है अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, ऑलवेज डाइस्टीरियोमर बनेगा। तो यहां पे जो बनेंगे मिक्सचर वो डाइस्टीरियोमर्स के होंगे। तो हम पूरा का पूरा मैच करवा सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक से आंसर आ ही गया है। Q का मैंने देखा कि Q ही एक ऐसा ऑप्शन था जिसमें 1 आ रहा है, तो मैंने सबसे पहले Q को मैच करवाया कि QG आपका सही है क्या। तो Q में देखा कि यहाँ पे SN2 हो जाएगी तो इन्वर्जन हो जाएगा, तो Q का 1 केवल इसी में आ रहा था, मैंने उसके बेसिस पे आंसर टिक कर दिया है। अगर मैं बाकी रिएक्शन नहीं भी देखूंगा तो मेरा आंसर सही जा रहा है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार है। इसने जस्ट रिवर्स पूछा है। एक्चुअल में आज तक जो भी क्वेश्चन आए हैं लिस्ट 1 में कॉलम लिस्ट 1 और लिस्ट 2, लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से मैच करवाया है। यहां पे जस्ट रिवर्स बातें की है कि आप इनके प्रोडक्ट बनाइए और उस प्रोडक्ट को देखिए कि वो कौन सी रिएक्शन देगा, मतलब वो प्रोडक्ट जो है वो कौन सी रिएक्शन का रिएक्टेंट है और उसका नाम याद कीजिए और वो नाम इधर लिखे हुए हैं। मजेदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, सिंपल है क्योंकि सारी नेम रिएक्शन एवरी बच्चा जानता है, जो भी पढ़ता है वो सारी बातें जानता है। इटार्ड कौन है, गटरमैन कौन है, गटरमैन कोच कौन है, रोजनमुंड कौन है। आइए इसको थोड़ा दिमाग लगाते हैं। एसिटोफिनोन की रिएक्शन करवाई गई है, क्लीमेंसन करवाया गया, इथाइल बेंजीन बन जाएगा। दिमाग में नहीं आ रहा सर अभी क्या करें, यहां आगे बढ़ते हैं। टोलुइन की रिएक्शन करवाइए KMnO4 के साथ, एसिड बन गया, फिर COCl बन जाएगा। अच्छा एसिड हैलाइड बन गया, बिल्कुल PHCOCl। एसिड हैलाइड क्या करता है, रोजनमुंड करता है। 2 का मैच करवाइए S से, 2 का मैच करवा सकते हैं आप S से, क्योंकि यहां पे रोजनमुंड हो जाएगा, मतलब यहां पे आप कह सकते हैं कि S का मैच 2 हो गया, तो आपके ऑप्शन B आ सकता है और D आ सकता है। 2 ऑप्शन मेरे निकल रहे हैं। नेक्स्ट बेंजीन क्या करेगा सर, यहां तो फिडल क्राफ्ट हो गया ना, टोलुइन बन गया। अरे टोलुइन तो सर इटार्ड करता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ सब कुछ। इटार्ड का मैच करवाइए P से, मतलब आप क्या करेंगे, P का मैच आप करवाएंगे थर्ड से। तो P का मैच मेरे हो रहा है थर्ड, ऐसा ऑप्शन मैं देखता हूं तो मेरे पास में आ गया D आंसर, क्योंकि मैंने B और D ही सोचे थे, मेरा D फटाफट निकल गया। अगली वाली रिएक्शन मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, चाहो तो सोच लो ना यार। NaNO2 से क्या बनेगा, ये एनिलीन N2+ बन जाएगा, और N2+ हम जानते हैं सैंडमियर गटरमैन रिएक्शन होती है, तो यहां पे गटरमैन से मैच करवा दीजिएगा। फिनोल क्या करेगा, जिंक के साथ बेंजीन बना लेगा, और बेंजीन क्या करता है, बेंजीन यहां पे गटरमैन कोच रिएक्शन कर देगा। गटरमैन कोच में क्या लेंगे आप, CO+HCl। तो इस टाइप से आप मैच करवा के इस क्वेश्चन को फटाफट कर सकते हैं। बच्चों ओवरऑल देखने पे ऐसा लग रहा था पूरे पेपर में कि आप 1-2 रिएक्शन कीजिए और ऑप्शन को देखिए, आपके आंसर उसी टाइम पे आ रहे हैं। मतलब आप सारे रिएक्शंस को पूरा का पूरा कवर करने की आपको जरूरत नहीं है कि मैं ईमानदारी से पहले से लेकर लास्ट तक प्रोडक्ट लिखूं। हल्की सी स्मार्टनेस लगाइए, ऑप्शन की हेल्प लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो क्लास नोट्स में नहीं है या एनसीईआरटी में नहीं है, बस थोड़े से लेंथी जरूर है। हर रिएक्शन पढ़ाई गई है, ऑप्शंस को देख के आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। पेपर मॉडरेट टाइप का है और
लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर है, आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहां पे हम ऐसा कर लें क्या, इसमें 1 मोल नहीं लिखा गया, इस टाइप की बातें इस पेपर में बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ओके बच्चों।